आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। काचीगुड़ा में कर्नाटक साहित्य वेदिका की ताज़ीन के लिए वज़ीर आला केसीआर ने दी 5 करोड़ की मंजूरी। कहा, तेलंगाना हुकूमत दूसरी रियासतों और खितों की अदबी और सकाफती रिवायत का करती है एहतराम। नीट की तैयारी करने वाले तलबा की जाएगी हौसला अफजाई। सिद्दीपेट के इब्राहिमपुर में 1 करोड़ 32 लाख के मसारिफ से तालिबात के नए हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से हरीश राव का खिताब। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के वालिद की तदफीन। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने की शिरकत। सियाहत की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे के साथ काम करने की जरूरत। हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों के मबाहिस से वज़ीर आज़म का खिताब। कांग्रेस रुकन असम्बली की मुअत्तली पर मध्य प्रदेश असम्बली में हंगामा। कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन और बरसर इख्तिदार जमातों के दरमियान हुई लफ्जी जंग। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत दूसरी रियासतों और खितों की अदबी और सकाफती रिवायात का एहतराम करती है जो हैदराबाद में दहाइयों से आबाद हैं। केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की कोशिशें हैदराबाद की तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जारी रहेंगी जो मुख्तलिफ बरादरियों के साथ गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर ने हैदराबाद में कर्नाटक साहित्य वेदिका को बहाल करने का फैसला किया। वज़ीर आला केसीआर ने यह फैसला अंबरपेट हल्के से वाबस्ता रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश के साथ साथ रियासत भर में रहने वाले कर्नाटक के बाशिंदों के मशवरे पर किया है। हैदराबाद के काचीगुड़ा में कर्नाटक साहित्य मंदिर की तज़ीन और आराइश के लिए वज़ीर आला केसीआर ने 5 करोड़ की मंजूरी दी। वज़ीर आला केसीआर ने मुकामी रुकन असम्बली और अहदेदारों को इस सिमत में कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने रुकन असम्बली वेंकटेश को मशवरा दिया कि ऑडिटोरियम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसे अदबी और सकाफती प्रोग्रामों के साथ साथ कम्युनिटी की जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश ने जुमा को प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए 5 करोड़ की मंजूरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि वो इम्तिहान में मदद करने के लिए कौमी अहलियत में दाखिला टेस्ट की तैयारी करने वाले नीट तलबा को एक टैब या आईपैड पेश करेंगे। जुमा को चिन्ना कोडुरू मंडल के इब्राहिमपुर मॉडल स्कूल की तालिबात के लिए 1 करोड़ 32 लाख करोड़ रुपए के मसारिफ से नए तामीरशुदा हॉस्टल का इफ्तिताह करने के बाद इंटरमीडिएट के तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वह होनहार तलबा की मुख्तलिफ तरीकों से मदद कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में 10 जीपीए हासिल करने वाले हर एक तालिब इल्म को 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया। 10वीं जमात के तलबा से बात करते हुए हरीश राव ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर को मशवरा दिया कि वो 10वीं जमात के तलबा की मुसलसल निगरानी करें ताकि सिद्दीपेट जिले को इस साल बोर्ड के इम्तिहानात में पहला मुकाम बरकरार रखने में मदद मिले। वज़ीर हरीश राव ने लड़कियों के हॉस्टल में तमाम सहूलियात फराहम करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। कबल अज़ीं उन्होंने कस्तूरी पल्ली से इब्राहिम नगर तक सड़क की मरम्मत के कामों के लिए संग बुनियाद रखा। वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट्स को सरकारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी। मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वजीर गंगुला कमलाकर ने अशोकनगर करीमनगर में तामीर होने वाली स्कूल की इमारत के लिए भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अवामी तालीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर टाउन की तरक्की के लिए वज़ीर आला खुसूसी फंड्स फराहम कर रहे हैं। गंगुला कमलाकर ने कहा कि अगर मानेरू रिवर फ्रंट मुकम्मल हो जाए तो शहर एक अच्छा सियाहती मरकज बन जाएगा। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के वालिद मोहतरम समीउल्लाह खान जिनका कल इंतकाल हो गया, आज बाद नमाज जमा उनकी तदफीन अमल में आई। कबल अज़ीं नमाज जनाजा पढ़ाई गई। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मसीउल्लाह खान की क़यामगाह पहुंचकर उनके वालिद के इंतकाल पर उन्हें पुरसा दिया और मैयत का दीदार किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात के दौरान मसीउल्लाह खान अश्कबार हो गए, जबकि वज़ीर दाखिला ने उन्हें हौसला दिया और सब्र की तलकीन की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जनाजे को कांधा भी दिया और नमाज जनाजा में भी मौजूद रहे। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा
मखलती महमूद, काजी फारूक आरिफी, नवाब अरशद अली खान, सैयद महबूब और वक्फ बोर्ड के अमले के अलावा मुख्तलिफ शुबहयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की और मसीहुल्लाह खान से इजहार ताज़ियत किया। भारत जागृति स्टूडेंट यूनियन के कायदीन ने माधवपुर चैतन्या कॉर्पोरेट विद्या संस्था के मरकजी दफ्तर के सामने धरना मुनस्सब किया। तलबा कायदीन ने श्री चैतन्या तालीम इदारों को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया जो तालिब इल्म कार्तिक की मौत का सबब बने। मकतूल तालिब इल्म कार्तिक के अहले खाना को फौरी इंसाफ फराहम करने का जागृति के कायदीन ने मुतालबा किया। న్యాయం చేసిండ్రా ఇప్పుడు చేస్తారా దానికి బాధ్యులైన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసిండ్రా ఏమైనా हल्का मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने बीआरएस पार्टी की क़यादत में मलकाजगिरी चौराहा पर एक धरने का एहतमाम किया जिसमें मरकजी हुकूमत से गैस की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया। बीआरएस पार्टी के कॉल पर मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव और बीआरएस कॉर्पोरेटर्स ने सड़क पर लकड़ी के चूल्हे जलाकर एहतजाज किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंत राव के अलावा टीआरएस कॉर्पोरेटर सुनीता रामू यादव, मीना उपेंद्र रेड्डी, प्रेम कुमार, बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం గ్యాస్ పై పెంచిన ధరలపై నిరసనగా మరి మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మల్కాజ్గిరి చౌరస్తాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన గ్యాస్ ధరలపై మరి ఇక్కడికి మహిళా సోదరుమణులు, మహిళా కార్పొరేటర్లు మరి అందరూ కూడా మల్కాజ్గిరిలో అత్యధికంగా మరి 9 మంది మహిళా కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు, 6 మంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ గ్యాస్ ధరలపై పెంపుపై నిరసనగా ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క గ్యాస్ ధరలు గతంలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2014లో గ్యాస్ ధర 450 రూపాయలు ఉండేది। ఈ రోజు మరి 8-7 ఏళ్లనే 1200 రూపాయల వరకు గ్యాస్ ధర పెంచి మరి సామాన్య మానవుణ్ణి, మధ్యతరగతి ప్రజానికాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ మరి నిత్యం అవసరం ఉండే మరి ప్రతిరోజు కూడా వంట వండుకోవాలన్నా, చాయ్ పెట్టుకోవాలన్నా, మరి ఏది చేయాలన్నా మరి ప్రతినిత్యం అవసరం ఉండే గ్యాసు మరి సామాన్య మానవునికి అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वरावपेट में रिंग रोड सेंटर पर रुकने असेंबली एम केशवराव की क़यादत में मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और सड़क पर पकवान किया गया। इस मौके पर एमएलए एम केशवराव ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को लूटने का काम कर रही है। मरकज में बीजेपी हुकूमत की वजह से मुल्क में मुतवस्सित तबके के लोगों की हालत अबतर हो गई है। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद अवाम को पकवान गैस, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। మరి మన రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో మొత్తం మోడీ గారు గ్యాస్ ధర 400 1200 చేసి మరి మన రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా మరి ఏమి రానియకుండా జిఎస్టీ పెంచడం, రైతు వారిగా పంటలన్నీ మరి కేంద్రం కొనకుండా మన రాష్ట్రం మీద ఏర్పాటు చేస్తే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం చాలా అన్ని ఇబ్బందుల్లో పడినట్టు కాబట్టి మనకు వచ్చే జిఎస్టీని కూడా వచ్చే డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కూడా ఇవ్వకుండా మన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఈ రాష్ట్రంలో మరి కేసీఆర్ గారిని అన్ని రంగాల్లో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। కాబట్టి మనం మన తెలంగాణ మన కేసీఆర్ గారు తెచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ మనం కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రికి చేయటం, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మన గుణపాఠం చెప్పాలి మన తెలంగాణ నుంచి। అదే రకంగా మన అన్ని మరి గ్యాసే గాని, మహిళలే గాని, మరి రైతులే గాని, మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు అందరికీ మరి కేంద్రం నుంచి ఏమి రానియకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు మన తెలంగాణ మీద కన్నేసి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా చూస్తున్నారు। కాబట్టి రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మన రాష్ట్రంలో
मशरक़ी वरंगल के रुकन असम्बली नरेंद्र ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर गैस की कीमतों में इजाफे का इल्जाम आयद किया और कहा कि दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमलावरी कर रही है तो उन पर एक और बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। वरंगल चौराहा में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकन असम्बली नरेंद्र की क़ियादत में सड़क पर पकवान करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से ख़वातीन को तरह तरह के वसाइल का सामना है और खाना पकाने के लिए दरख्तों को काटना पड़ता है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు మహిళలకు ఎంత గౌరవం ఇస్తుందో భారతీయ జనతా పార్టీ దేశం మొత్తంలో గ్యాస్ ధర పెంచడం, అదేవిధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ను తొక్కిపెట్టడం అన్నది ఇది శోచనీయం. ఈరోజు మా రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం వరంగల్ చౌరస్తాలో తూర్పు నియోజకవర్గంలో మా మహిళా కార్పొరేటర్, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మా యొక్క మహిళా నాయకురాలందరూ కూడా ఈరోజు వారి యొక్క గళాన్ని విప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మోడీ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోస్తాం. మహిళలతో పెట్టుకున్న ఏ రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు కానీ ఈరోజు నిలబడలేదు. ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అధికారాన్ని గొప్పగా పెంచుతున్నాడో దాన్ని హరించే విధంగా గ్యాస్ ధరలు పెంచి మహిళలందరూ చెట్ల వైపు చూసే విధంగా, వారు వంటలు చేసుకునే విధంగా, ఇది ఒక ప్రేరేపించే విధంగా మోడీ చేస్తున్నాడని చెప్పి కూడా ఈరోజు మహిళలు చాలా మంది కూడా వారు స్వయంగా వారి గొంతుల నుండి చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా రాబో రోజులలో భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు గల్లులలో వస్తే మాత్రం మహిళా నారీ లోకమంతా కూడా బుద్ధి చెప్తామని కూడా ఇప్పుడే మహిళలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాబో रुकन कौंसिल पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के मरकज के फैसले के खिलाफ शदीद तनकीद की। उन्होंने मरकज से बढ़ती हुई कीमतों को फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। एमएलसी पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने कदीम तांडूर पर धरना मुनज़्ज़म किया और एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सड़क पर पकवान किया गया। చైర్పర్సన్ స్వప్న పర్వల్ గారికి, మహేందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం। आज हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के 10 बिल रुक गए गवर्नर के पास, लेकिन आप जो टस से मस नहीं हो रहे। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा। ये सेंट्रल में जो भी बिल्स पास कराना है तो एक असेंबली से बिल पास हुआ तो आपका काम है गवर्नर का दस्तखत करना, लेकिन आप तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे। आप इंडिया के अवाम के साथ, औरतों के साथ नाइंसाफी कर रहे। आने वाले दिनों में बराबर जो है बीआरएस पार्टी गरीबों के लिए लड़ेंगी, गरीबों के साथ ठहरेंगी बोलते हुए ये मुझे जो मौका दिए हैं मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। ఎరిపిటిసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, రజాక్ గారికి, కౌన్సిలర్ రాము గారికి, నరసింహ గారికి, ఓల్ తాండ్రుల్లో శోభారాణి గారి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి శోభరాన్తో వచ్చినటువంటి సోదరిమణులు మహిళలందరికీ, రవి గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీనియర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులందరికీ, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఓల్డ్ తాండూరు ప్రజలందరికీ నమస్కారాలు. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామం నుంచి ప్రతి మండలంలో కూడా ఏదైతే కేంద్ర रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंद्र समाजीगोड़ा डिवीजन में पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कॉरपोरेटर संगीता श्रीवास यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మరియు ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అన్న ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మేము ఈరోజు సోమాజిగూడ సర్కిల్లోని నిరసన ప్రదర్శిస్తున్నాం. ఏదైతే మోడీ మహిళలకి అవసరమైన గ్యాస్ సిలిండర్ రేట్లు పెంచడంతో మేము ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. మేము మోడీ ధర దించే వరకు ఈ ధర్నాని ఆపేది లేదు. తను మహిళలకి ఒక ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇదేనా అని నేను అడుగుతున్నాను. మరియు మహిళలకి, పేద ప్రజలకి ఏదైతే అవసరమైనయో వాటిపైనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎందుకు వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు అని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. మోడీ మహిళ జోలికి రాకండి, జాగ్రత్త, మహిళలు కానీ శపిస్తే మీరు దేనికి
పనికి రాకుండా అయిపోతారు కాబట్టి మహిళలని ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ గౌరవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరియు మా ముఖ్యమంత్రి సీఎం కేసీఆర్ గారు మహిళలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మహిళలను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకురావాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేసి తీసుకొస్తున్న మన కేసీఆర్ సారు మరియు మోడీ ఏమో మహిళలకి అవసరమైన ప్రతి ధర ఆయిల్ కానీ గ్యాస్ కానీ అన్ని రేట్లు పెంచుకుంటూ వాళ్ళని ఎప్పటికీ బాధిస్తున్నాడు. जमियत-उलमा जिले बकराबाद की जानिब से हर साल मौसम गर्मा में शहर तांडूर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मुफ्त साफ शफाफ फिल्टर शुदा ठंडा पानी पिलाने का नज्म किया जाता है। इस साल भी 3 मुकामात कदीम तरकारी बाजार, विनायक चौक और स्टेशन रोड नज़द डीएसपी ऑफिस पर आबदार खानों का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए डीएसपी तांडूर शेखर गौड़ ने कहा कि खिदमत खल्क के हर शोबे में जमियत-उलमा जिले बकराबाद हमेशा तैयार रहती है और बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत अपनी खिदमत अंजाम देती है, चाहे वो मेडिकल का शुबा हो या गुरबा की इमदाद, चाहे हुनरमंद बच्चों की हिम्मत अफजाई और रहनुमाई का मामला हो या तालीम का मैदान। गर्जे के हर मौके पर जमियत-उलमा जिले बकराबाद पेश रहती है और अपने काम को बहुत खूबी अंजाम देती है, जो नहायत काबिल सताइश खिदमत है। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी सदर जमियत-उलमा जिला बकराबाद ने कहा कि भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और नंगों को कपड़ा पहनाना इस्लाम के अजीम तरीन अमाल में है। इसलिए जमियत-उलमा इस किस्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, इसलिए उसे अपने लिए सादतमंदी समझती है। कदीम तरकारी बाजार में सदर जमियत-उलमा जिले बकराबाद के हाथों और डीएसपी ऑफिस पर डीएसपी तांडूर शेखर गौड़ ने, जबकि विनायक चौक पर एसआई तांडूर ने आबदार खानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अराकीन जमियत, मुआविनीन और मुहिब्बीन जमियत के अलावा मुकामी अहबाब मौजूद थे। తాండూరు పట్టణంలో జమాయత్ ఉలామా వారి ఆధ్వర్యంలో తాండూరు పట్టణానికి తరచూ తాండూరు మండలాల నుంచి వచ్చే ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబో వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వీరి ఆధ్వర్యంలో సేవా దృక్పథంతో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చే ప్రజలకు మంచినీరు అవసరమవుతుందని ఈ कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम और एसआर नगर पुलिस के एहलकारों ने सनत नगर के ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जो हार्मोन्स के इंजेक्शन और टैबलेट्स की खरीदो फरोख्त कर रहे थे, जो थोड़े ही अरसे में अपने पुट्ठों को बनाने के लिए स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मजमूई तौर पर 180 इंजेक्शन और 1100 गोलियां जब्त की गई। गिरफ्तार शुरगान में 40 साल ओम प्रकाश, 38 साल सरोदय नरेश, 27 साल सैयद फारूक शामिल हैं, जबकि अविनाश शाहरो विशाखापट्टनम मफरूर है। मरकजी मुलजिम ओम प्रकाश साकिन सनत नगर और विशाखापट्टनम का रहने वाला है। इससे पहले वो कोकटपल्ली हैदराबाद में फ्रीलांसिंग जीवाईएम ट्रेनर के तौर पर काम करता था। मजीद उसने अमीरपेट हैदराबाद में मस्कल हाउस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री प्रोटीन का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इसकी कमाई उसकी शाहाना जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं थी। जैसा कि वो जानता है कि मार्केट में हार्मोन्स के इंजेक्शन और टैबलेट्स की मांग है, जो कलील मुद्दत में अपने पुट्ठों को बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए उसने इंजेक्शन और गोलियां खरीदने और जरूरतमंद सारिफीन को बगैर किसी नुस्खे के ऊंचे निर्खों पर फरोख्त करने और गैर कानूनी तरीके से आसान रकम कमाने का मंसूबा बनाया। इस दौरान उसकी मुलाकात विशाखापट्टनम के अविनाश नाम के बचपन के दोस्त से हुई, जो फार्मेसी का कारोबार करता है, और अपने मंसूबे के बारे में बात किया। मजीद अविनाश ने हैदराबाद में हार्मोन्स के इंजेक्शन और टैबलेट्स की खरीदारी और फरोख्त के लिए उनकी दरख्वास्त को कबूल किया। अपने मंसूबों के मुताबिक अविनाश ओम प्रकाश को हार्मोन्स के इंजेक्शन और गोलियां फराहम करते हुए भारी मुनाफा कमा रहे थे। इत्तला मिलने पर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम हैदराबाद ने एसआर नगर पुलिस के साथ मिलकर मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके मवाद जब्त कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए एसएचओ एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।